मुल्क में आम इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद जलसों, जुलूसों, रैलियों पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। इंतखाबात 2024 पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों FC पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद जनरल इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे बकरे कहाँ गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। 2 रोज बाद जो सूरज तुलू होगा वो खुशहाली लेकर आएगा। यूथ हमारे साथ है। नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम को पीछे छोड़ आई है। हरफ सर्वे ने मुखालिफिन के परखचे उड़ा दिए। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। कारकुन नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दें। मुल्क की बेहतरी के लिए अपने ऊपर होने वाले मजालिम भुलाने के लिए तैयार हूँ। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, खिदमत पर है। मरियम नवाज का कसूर में अवामी इज्तिमा से खिताब। जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो वैसा पीछा करूंगा, ये बानी PTI को भूल जाएंगे। मियां साहब तो अपनी सीट हार रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। बानी PTI नौजवानों को तबाह करने का एजेंडा लाया था। ये 75 साल की बदतरीन हुकूमत थी। इन्हें पाकिस्तान भेजा गया कि इसराइल को तस्लीम कराओ। हमने इस एजेंडे को नाकाम बनाया। रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा, ये बानी PTI को भूल जाएंगे। मियां साहब तो अपनी सीट हार रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। $50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे बकरे कहाँ गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। नवाज शरीफ का कसूर में खिताब। इंतखाबात 2024 पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों FC पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद जनरल इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे बकरे कहाँ गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इख्तिदार से हमें ना निकाला जाता तो आज मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। यूथ हमारे साथ है और नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। जब मुखालिफिन धरनों में मसरूफ थे तो हम आवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। नौजवानों को हुनर सिखाएंगे, बाइज्जत रोजगार देंगे। कसूर की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात देंगी। इलाके में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाएंगे। मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए कसूर वालों पर कुर्बान करूंगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के कारकुन नफरत की सियासत दफन कर दें। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं अपने ऊपर होने वाले मजालिम भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सियासत ऐसे दौर में शुरू की जब बेटियों और बहनों को जेल की कारकोटरियों में फेंका गया। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, खिदमत पर है। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप हों। हर सर्वे कह रहा है कि नून लीग ने मकबूलियत में मुखालिफिन के परखचे उड़ा दिए हैं। मरियम नवाज का जलसे से खिताब।
नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया तो उसने किसी सिपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। एक तरफ खिदमत है, दूसरी तरफ धोखा और फरेब है। एक तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ 9 मई है। नवाज शरीफ दूसरों की तरह मदारी नहीं जो शाम को घर जाकर सो जाते हैं। सिंध में हमारे एक मेहरबान हैं जो कहते हैं हमने कराची में जलसा नहीं किया, कराची में आपकी कारकर्दगी हमारे जलसों का काम कर रही है। अवाम 8 फरवरी को तरक्की को चुन लें और तबाही को खत्म करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। चौथी बार मुसल्लत होने की कोशिश करने वाले मियां साहब तासुर दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने 6 माह में कहना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मियां साहब तो अपनी सीट आ रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ, वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ कहते हैं। ये अब अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इन्होंने सियासत को गाली बना दिया। पूरा मुल्क मायूस है कि क्या हमारी किस्मत यही है कि इन्हीं शक्लों को बार बार देखना है। जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा, ये बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब। मुल्क भर में आम इंतखाबात में 2 रोज बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में 3 घंटे से कम वक्त रह गया। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुर वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। आज रात 12 बजे के बाद कोई भी शख्स किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ना ले। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे के बाद रिजल्ट नशर करना शुरू कर सकता है। वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। और पोलिंग स्टेशनों का जारी और मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। निगहत सिद्दीकी और हामिद रजा खान तर्जुमान इलेक्शन कमीशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 1,37,000 से ज़ायद अहलकार तैनात होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर कम अज़ कम 7 से 8 अहलकार होंगे। फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस के तौर पर अलर्ट होंगे। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि आम इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे। 8 फरवरी को 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने का आज़म। पंजाब भर से पाक फौज के दस्ते मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। दस्ते लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावलपुर और गुजरांवाला गैरिजन से पंजाब के दीगर अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना हुए। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd लेयर के तौर पर तैनात होंगे। निगरान वफाकी काबीना ने PIA की तंजीम-ए-नौ की मंजूरी दे दी। तंजीम-ए-नौ के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का तकर्रुर किया जाएगा। इजलास में फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी को भी मंजूर कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह को चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैनात किया जाएगा। निगरान काबीना से मंजूरी हो गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ पर 4 एहतसाब अदालतों को खसूसी अदालतों में बदलने की भी मंजूरी दे दी गई। बनी गाला नहीं, अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त। बनी गाला रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत से इस्तदा। बानी पीटीआई की एहलिया को तोशाखाना और दौरान इद्दत केस में सजा सुनाई गई थी।
डेरा इस्माइल खान में जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा, मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर पहुंच गए। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद, कायदीन के हक में नारेबाजी। अवाम 5 साल खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करने वालों का एहतसाब करें। दीर के नुमाइंदे कौमी असम्बली में गूंगे और बहरे बने रहे। आज वही लोग फिर वोट मांग रहे हैं। इक़्तिदार मिला तो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आफिया सदीकी को अमरीकी क़ैद से रिहाई दिलाएंगे। मुल्क में खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का दीर में खिताब। अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। दूसरी जमातें सिर्फ इख्तदार के लिए सियासत करती हैं। हम गरीबों की तकलीफ समझते हैं। सिंध के हर जिला में आवाम के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। हुकूमत बनी तो किसान और यूथ कार्ड जैसे मंसूबे लाएंगे। आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में रैली से खिताब। लाहौर के हल्का NA 127 में वोटों की खरीदारी पर तनाज़े नून लीग और पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई। सुलहनामे की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। दोनों पार्टियों की जानिब से लगाए गए इल्जामात वापस ले लिए गए। NA 127 और PP 160 में ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करेंगे। फ्री कैन मुत्तफिक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अजीज अल मसूद से मुलाकात। दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में भी शिरकत। शो के दौरान अल फतह टो मिसाइल को इफ्तिताह किया ISPR।